वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा मतलब यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रो इन्वर्टर के बारे में मज़ीद मालूमात देना चाहता हूं। तो इसकी माइक्रो इन्वर्टर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको मैं सही कलेक्ट करके, चूँकि हमारा जो काम है वो टेक्निकली किसी भी चीज़ को डीप तक देखना है, तो तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि जो भी माइक्रो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर के साथ साथ, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये इन्वर्टर के साथ साथ सिंक्रोनाइज़र भी है। लेकिन यहाँ पर उर्फ़ आम में ऑन ग्रिड इन्वर्टर बोला जाता है। इसको ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी आप बोल सकते हैं। जब तक आप इसको ग्रिड फीडिंग नहीं देंगे तो आप इससे आउटपुट नहीं ले सकते। तो नॉर्मली आप देख लें पाकिस्तान में, चूँकि स्ट्रिंग सिंगल फेज़ इन्वर्टर जो है उसको भी अभी ऑन ग्रिड की अप्रूवल नहीं मिली है, तो अभी ये प्रोसेस चल रहा है। अगर यहाँ पर हमारी जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अगर सिंगल फेस को ऑन ग्रिड करने की या नेट मीटरिंग की अप्रूवल दे देते हैं तो फिर ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। लेकिन कास्ट वाइज स्ट्रिंग इन्वर्टर और माइक्रो इन्वर्टर में इतना फ़र्क नहीं है। तो अगर आप इसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि एक माइक्रो इन्वर्टर के साथ आप 4 पैनल भी कनेक्ट कर सकते हैं और फिर चारों पैनल की वो अलग-अलग मॉनिटरिंग करेगा। सिंगल माइक्रो इन्वर्टर के ऊपर आप 4 सोलर पैनल 440 और 475 वाट के आप उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, और चारों एक ही माइक्रो इन्वर्टर के ऊपर कनेक्ट करने के बावजूद भी ये उनकी सिंगल पैनल की मॉनिटरिंग भी करेगा और चारों पैनलों को सिंक्रोनाइज करके ये आउटपुट 220 उस वक्त देगा जब आप इसको ग्रिड फीडिंग देंगे। और ग्रिड फीडिंग होकर जब ये इन्वर्टर की आउटपुट और ग्रिड फीडिंग जो आप देंगे, ग्रिड वोल्टेज, ग्रिड लाइन आप इसके साथ जब कनेक्ट करेंगे, इसके अंदर कंपैरेटर आईसी होता है। वो वापडा के वोल्टेज और करंट के कंपैरिजन करके ये रेफरेंस वोल्ट बनाकर एमसीयू को देगा, और इसकी जहां पर लाइन कनेक्ट होगी उसके आगे एक फिल्टर सेक्शन है जहां पर रिएक्टिव कॉइलें लगी हुई हैं, इंडक्टर कॉइलें लगी हुई हैं और कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो वो कैपेसिटर और इंडक्टर इसके अंदर जो हार्मोन्स आते हैं, यानी फेज और यानी वोल्टेज और एम्पेयर के दरमियान जो डिफरेंस बनता है, जो एंगल बनता है, उसको ख़त्म करने के लिए, जिसकी वजह से हार्मोन्स बनते हैं, उन हार्मोन्स को ख़त्म करने के लिए फ़िल्टर सेक्शन लगाया गया है। इन्वर्टर के आउटपुट के ऊपर भी फ़िल्टर सेक्शन है और वापडा की लाइन के आगे भी फ़िल्टर सेक्शन बनाया गया है, जो कि दोनों के रेफरेंस वोल्टेज बनकर कंपैरेटर आईसी उनका रेफरेंस बनाएगा और रेफरेंस बनाकर एमसीयू को देगा। फिर एमसीयू तमाम जितना भी इसके अंदर कंपोनेंट लगे हुए हैं, फिर वो आगे आउटपुट देगा इनको सिंक्रोनाइज करके। तो ये इसके काफ़ी बेहतरीन फीचर्स हैं। आप इसके ऊपर 4 पैनल भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तमाम जितने भी इसके फीचर्स हैं ये उस वक़्त हम पाकिस्तानियों के काम आएंगे, तब जाकर हम इनसे आउटपुट ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, जब हमारी यहाँ पर कंपनीज सिंगल फेस को नेट मीटरिंग की अप्रूवल देगी। तो अब इसमें देखते हैं आगे कंपनीज क्या करती हैं। हो सकता है फ्यूचर के अंदर मुस्तकबिल करीब के अंदर, चूँकि टेक्नोलॉजी इस फ़ोटो वोल्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की जा रही है, रिसर्च भी की जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी इदारे और काफ़ी कंपनीज और इंडिविजुअल भी लोग इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, इन्वर्टर के ऊपर भी और फोटोवोल्टिक सेल्स के ऊपर भी।
تو انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب کے اندر ہی ہو سکتا ہے مائکرو انورٹر 3 فیز کے اندر بھی آ جائے، تو وہ ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، لیکن حاضر موقع اس وقت یہ سنگل فیز کے اندر موجود ہے، تو سنگل فیز پاکستان کے اندر نیٹ میٹرنگ اپروول نہیں ہے۔ تو اس کے میں فیچر بتاتا چلوں، یہ سنگل ماڈول کے پیچھے بھی لگ سکتا ہے، اور آپ اس کے اوپر 4 پینل کو ایٹ اے ٹائم کنیکٹ کر کے سنگل ماڈول کی مانیٹرنگ بھی کرا سکتے ہیں، اور اس کے اندر وائی فائی کا فنکشن بھی دیا گیا ہے۔ ایپ کے ساتھ آپ اپنے موبائل سے اس کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، آپ اس کی ویدر کلاؤڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم کے تھوڑا خراب ہونے کی وجہ سے میرے پینلز کی کون سا ماڈول کتنی ایفیشنسی دے رہا ہے۔ تو آپ کی جو پینل کی مانیٹرنگ ہے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ پینل خرید کرتے ہیں تو آپ 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ چلانے کے بعد یا 1 منتھ کے بعد آپ اپنے پینلز کی ایفیشنسی دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کون سے پینل کے اندر فالٹ آ رہا ہے یا اس کی ایفیشنسی کے اندر فرق آ رہا ہے۔ تو چونکہ اس کی 25 سال وارنٹی ہوتی ہے، یہاں پر پاکستان میں تقریباً 12 سال سے 25 ایئر وارنٹی دے رہے ہیں، تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں پینل کو، جیسے ہی وہ ایفیشنسی لو کرے آپ کا کوئی بھی ایک سولر پینل، تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، اور اپنے موبائل ایپ سے اس دکاندار کو اس کی دکان پہ بیٹھے بٹھائے آپ اس کے پینلز کی ایفیشنسی اسے دکھا کر وہ پینل آپ چینج کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا بہت زیادہ زبردست فیچر ہے، تو آپ موبائل سے کہیں بھی بیٹھ کر اپنے اس سارے سولر سسٹم کو، گھر کے لوڈ کو، اور جو آپ وابڈا کو فیڈنگ دے رہے ہیں اس کو، تمام یونٹس اور تمام ایفیشنسیز، تمام آؤٹ پٹس آپ اس سے موبائل کے اوپر ساری مانیٹرنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں اور بھی جتنی انفارمیشن کلیکٹ ہوتی ہیں، میں اب اس کو کھول کر، جیسے بولتے ہیں کہ میں اس کا پوسٹ مارٹم کرنے والا ہوں، خود میں ایک ماڈول خرید کر کے میں اس کو سارے کو کھول کے اس کی ساری انجینئرنگ دیکھ کر مکمل آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔